जिंदगी में अगर मेहनत करोगे तभी तो कामयाबी पाओगे। खाली बैठे रहने से कामयाबी कभी नहीं मिलती और किसी को भी नहीं मिलती। पर कामयाबी पाने के लिए कुछ मंत्र होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिनके पीछे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी कामयाबी मिलती है। और उन्हीं टिप्स को आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जी हाँ, एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसने चेन्नई के एक गरीब परिवार में जन्म लिया, पर गरीबी की वजह से उसका हौसला कभी डगमगाया नहीं। उसकी सीखने की चाहत और हिम्मत कभी कम नहीं हुई। 2 कमरों के मकान में रहते हुए और ड्राइंग रूम के फर्श पर सोते हुए उसने अपनी जिंदगी को बसर किया और 17 साल की उम्र में IIT खड़गपुर में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर लिया। जहां अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो स्कॉलरशिप पर अमेरिका आगे पढ़ने के लिए गया और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल का CEO बनकर बैठा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुंदर पिचाई की। दोस्तों, अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर वो कामयाबी पा सकता है तो आप क्यों नहीं? कामयाबी पाने वाले इंसान कोई अलग नहीं होते, किसी अलग दुनिया से नहीं आते। हो सकता है अगले कामयाब इंसान आप हो, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लक्ष्य के पीछे भागना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी और कामयाब लोगों द्वारा दी गई सलाह को अपने दिल और दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इससे आपकी कामयाबी के रास्ते थोड़े आसान हो जाएंगे और कामयाबी मिलना आपको निश्चित हो जाएगी। गूगल के CEO बनने के बाद जब सुंदर पिचाई भारत वापस आए तो उन्होंने IIT खड़गपुर में एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने सक्सेसफुल होने के कुछ टिप्स बताए, जिन्हें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कामयाबी पाने का पहला मूल मंत्र ये है कि आप अपनी जिंदगी में उन लोगों को भी अहमियत दीजिए जो लोग आपसे जलते हैं, आपकी बुराई करते हैं, जो बिना कारण ऐसी बातें ढूंढते हैं जिससे कि वो आपको नीचा दिखा सके। दोस्तों, वही लोग होते हैं जो आपको आपकी गलतियों का एहसास कराते हैं, आपको बताते हैं कि आप कहां पर गलत हैं। जो आपके शुभचिंतक होते हैं वो आपकी गलतियों पे पर्दा डालते हैं, लेकिन जो लोग आपसे जलते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको देखना नहीं चाहते, आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, वो ढूंढ ढूंढ कर आपकी गलतियां निकालते हैं। और ऐसे लोगों को कभी धिक्कारना नहीं चाहिए, उन लोगों से किनारा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों को अपनी जिंदगी में एक खास अहमियत देनी चाहिए, ताकि जब वो आपको आपकी गलतियों का एहसास कराएं तो आप उन गलतियों को सुधार सकें, आप उन गलतियों को जान के उनको अपनी जिंदगी में सुधार करने की कोशिश कर सकें। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि आप में क्या कमियां हैं या आपने जो काम किया है उसमें क्या गलतियां हैं, तो हो सकता है आप उस काम में गलती ना निकाल पाएं, आप अपनी कमियां ना बता पाएं। लेकिन अगर ऐसे लोगों से जो आपसे जलते हो, आपको देखना नहीं चाहते हो, आपकी बुराई करते हो, उनसे अगर कोई पूछे कि आपने इस काम में क्या गलती की है या आप में क्या कमी है, तो वो एक नहीं आपकी 100 कमियां गिनवा देंगे। जो काम आपके लिए इतना मुश्किल है अपने अंदर की कमियों को ढूंढना, वो एक झटके में आपको आपकी कमियां, आपकी गलतियां बता देंगे। तो ऐसे लोग भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे लोग जब हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं तो हम उन गलतियों को अगर सुधार लें तो हमें जिंदगी में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, कामयाबी पाने का दूसरा मूल मंत्र है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले
किसी न किसी से सलाह लीजिए। जी हाँ, किसी भी काम को शुरू करने से पहले सलाह जरूर लीजिए, लेकिन सलाह लेने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि सलाह देने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक है या नहीं। लेकिन सलाह लेने से पहले एक बात याद जरूर रखिएगा कि महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन ने शकुनी मामा से सलाह ली थी और युधिष्ठिर और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से। ये आपको तय करना है कि आपको किस व्यक्ति से सलाह लेनी है और वो व्यक्ति आपका भला चाहता है या नहीं। और अगर आपको सही सलाह मिल गई तो फिर कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपको उस सलाह पर अमल भी करना है और कड़ी मेहनत भी करनी है। सुरेंद्र पिचाई ने बताया कि वो अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी पत्नी की सलाह जरूर लेते हैं और वो उनकी शुभचिंतक है, उनके बारे में अच्छा सोचती है, इसलिए वो उन्हें एक अच्छी सलाह देती है। एक वक्त ऐसा भी आया था गूगल में जब उन्हें और भी कंपनियों से ऑफर आ रहे थे, जैसे ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, जो चाहते थे कि सुंदर पिचाई उनके साथ आके काम करे, उनकी कंपनी को आगे बढ़ाए। और उन्होंने सुंदर पिचाई को बहुत अच्छी ऑफर भी दी। लेकिन सुंदर पिचाई ने कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी बीवी के साथ सलाह मशवरा करना ठीक समझा और उनकी बीवी ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, आप जहां हैं वहीं काम कीजिए। तो उन्होंने उनकी बात मानी और आज आप देखिए कि वो गूगल के बॉस हैं, गूगल के सीईओ हैं। दोस्तों, कामयाब होने का मूल मंत्र एक ये भी है कि आप देश और दुनिया में हो रही गतिविधियों से अपने आप को अपडेट रखिए और जब भी जहां भी मौका मिले सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर सीखने की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और जो कुछ आप सीखें उसे अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अपने थॉट्स, अपनी मन की बात दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। ये सीखने की भूख ही थी जो सुंदर पिचाई को आज इस मुकाम तक ले आई। 2004 अप्रैल की पहली तारीख को सुंदर पिचाई ने गूगल को ज्वाइन किया था और तब गूगल वो नहीं था जो आज है। तब उनके आइडियाज और उनकी सीखने की चाहत ने उनको इतना ज्ञान दे दिया कि उनके गूगल में आने के बाद उन्होंने गूगल क्रोम, जीमेल, गूगल मैप्स, इस तरह के गूगल के कई प्रोडक्ट्स बना डाले और आज वो गूगल के सीईओ हैं। दोस्तों, गूगल के फाउंडर लैरी पेज सुंदर पिचाई की बातों से, सुंदर पिचाई की नॉलेज से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें गूगल का सीईओ बना दिया। दोस्तों, सुंदर पिचाई का कहना है कि अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा, अपने सपनों के पीछे भागना पड़ेगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आपको सोते जागते, खाते पीते हर वक्त अपना सपना याद आना चाहिए और उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी चाहिए और सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने अपने सपने के पीछे भागना नहीं छोड़ा। स्कॉलरशिप के जरिए उन्होंने अपनी आईआईटी खड़गपुर से पूरी की और 11 साल तक अलग अलग कंपनियों में काम करने के बाद आज वो गूगल के सीईओ हैं। दोस्तों, सफलता के इन्हीं मंत्रों को अपनी जिंदगी का आधार बनाइए तो हो सकता है आने वाले अगले सुंदर पिचाई आप ही हो सकता है गूगल के सीईओ की कुर्सी आपका इंतजार कर रही हो। तो देर किस बात की है, अभी हमारी इस चैनल D2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपनों के पीछे भागते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता आपको जरूर मिलेगी। मिलते हैं इसी तरह की किसी और मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।